हाँ, इस वीडियो में भी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो है इसको हमेशा तक डिस्कस किया था, आगे हम लोग ना कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 15th सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर and non-singular matrices, singular and non-singular matrices। ठीक है ना। तो a square matrix is said to be a square matrix। a square matrix is said to be singular matrix, said to be singular if determinant A is equal to 0, if determinant A equal to 0 known as the singular matrix, and non-singular if determinant A is not equal to 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे, और इक्वल टू 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको मेमोराइज कैसे करें? ये नॉन सिंगुलर वर्ड, नॉन वर्ड लिखा है यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू नॉन जीरो, सिंगुलर इक्वल टू 0। तो ये नॉन वर्ड यहाँ पे नॉट इक्वल टू, इस तरीके से याद कर लेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन बनता है रीजनिंग का। वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट A, तब इसी क्वेश्चन बनता है कि मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो 1/0 मतलब कि इनफाइनाइट A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर हो जाए। ठीक है, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो ये हो गया डिफिनेशन सिंगुलर नॉन सिंगुलर की। नेक्स्ट वन इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है? टू matrices A and B, two matrices A and B are said to be equal, are said to be equal if and only if they have same order, and their corresponding element elements are equal। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हो गए। हमारा ऑर्डर सेम हो जाए, इफ एंड ओनली देव सेम ऑर्डर सेम हो जाए, और देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, इस शब्द पे यहाँ पे हमें फोकस करना है। इसके बाद में होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 17th। ऑर्थोगोनल जैसा नाम है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में a square matrix E is said to be orthogonal matrix if A into A transpose is equal to
A transpose A is equal to I. A into transpose equal to A transpose into A is equal to I. तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. A into A transpose, A into A transpose या A transpose into A is equal to I. इसी में कंडीशन और हो सकता है. और A into A transpose is equal to I implies that A transpose is equal to I upon A लिख सकते हैं. I upon A को I into A inverse कह सकते हैं. तो implies that A transpose equal to I into A inverse को हम A inverse लिख सकते हैं. तो A transpose is equal to हम A inverse भी कह सकते हैं. अल्टीमेटली कंडीशन यही रहेगी, हम इसको भी दिमाग में रख सकते हैं. ये ऑर्थोगोनल की कंडीशंस हो गई. ठीक है. अल्टीमेटली क्या हो गया, मैट्रिक्स के और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमें क्या मिलना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स. अगर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाती तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास में ए मैट्रिक्स थी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. ठीक है ना. तो हम ट्रांसपोज पहले ले लें, बाद में ले लें, उसका मल्टीप्लाई करें तो भी हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए. और यूनिट मैट्रिक्स मिलता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. ये कंडीशन है. नाउ नेक्स्ट वन यानी 18th. ऑर्थोगोनल के बाद में फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स. निलपोटेंट मैट्रिक्स A square matrix A, A square matrix A is said to be nilpotent matrix if A square is equal to 0. A square equal to 0. 0 से मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 मैट्रिक्स है. इफ A square equal to 0, therefore example, therefore A is equal to 0 0 1 and 0. तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 0 0 मिलेगा. इसका एग्जाम्पल्स हुआ. यानी A square equal to 0 known as the nilpotent matrix. Now 19th. Idempotent matrix. Idempotent matrix. Idempotent matrix means a square matrix. A square matrix A is said to be idempotent matrix. Idempotent matrix if A square is equal to A. If A square is equal to A. इसका जो एग्जाम्पल्स होगा आपका, मैट्रिक्स A is equal to यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1. यूनिट मैट्रिक्स से स्क्वायर करें तो हमें मैट्रिक्स वही मिलेगा. आप सेकेंड ऑर्डर लें और थर्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं. मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन हमारा जो मैट्रिक्स है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है. आई मीन 20th इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involutory matrix. Involutory matrix if A square is equal to I. यानी स्क्वायर करने पे यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, वेयर I is the unit matrix. तो एग्जाम्पल हियर मैट्रिक्स A is equal to -5 -8 0 3 5 0 1 2 और -1.
तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा नोन एज द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, आई मीन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसका बहुत यूज है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, at least one element of a matrix is a complex number, is a complex number a plus ib। ठीक है। a plus ib where a and b are real, where a b are real number, a b are real number, then the matrix is called, a complex matrix, is called a complex matrix। ठीक है ना। एटलीस्ट इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, यहाँ पे फोकस करना है एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सिंगल एक एलिमेंट भी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है यानी ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 + 3i - 7i 5 and 1 - i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। इसी का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम और निकालते हैं। तो नाउ conjugate of the matrix A, conjugate of the matrix A is equal to A transpose is equal to, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट नंबर्स लिखना है। 2 + 3i है तो इसको 2 - 3i, 2 - 3i। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जस्ट मिनट। तो 2 - 3i, 2 - 3i, फिर इसका -7 था तो +7i। ये रियल नंबर 5 है तो 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 + i। तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेट नंबर्स हुआ है इसका। तो ए कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 - 3i 7i 5 और 1 + i। ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका जो लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ एक एलिमेंट भी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है यानी ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में है तो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो इसमें हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कोई एक भी होता तो भी उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, उसको ए कॉन्जुगेट, जो बार का साइन है ए बार का है, ए कॉन्जुगेट ऑफ ए का है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं ए का। होता क्या है इसमें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स है उसका साइन चेंज होगा। तो 2 + 3i को यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 - 3i, -7i तो प्लस का 7i। ये रियल 5 है तो 5 ही रहेगा। ये 1 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ये माइनस आई तो प्लस आई में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इस पे आगे इसी पे देखते हैं। जस्ट ए मिनट, यस ओके। तो
नाउ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, अभी हमने क्या लिखा था, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक लाइन इसी में और बढ़ाएंगे, नाउ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, नाउ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। देखिए जैसे बोल रहे हैं हम लोग, कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसको इस तरीके से नोट करते हैं, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कभी कभी कुछ राइटर इसको स्टार का साइन वैसे बना देते हैं। अल्टीमेटली हम इस सिम्बल्स को लेकर चलेंगे, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस सिम्बल्स हो गए इसमें, और फिर कोई मैट्रिक्स लेंगे तो वहाँ पर डिफाइन करते हैं। नाउ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, a square matrix A, a square matrix A is said to be Hermitian, is said to be Hermitian matrix, said to be Hermitian matrix, said to be Hermitian matrix if A conjugate transpose is equal to A. A conjugate transpose equal to A is known as the Hermitian matrix, or Aij is equal to minus Aj I minus A, सॉरी ये प्लस का साइन होता है, A conjugate transpose Aij is equal to A bar Ji, A bar Ji in Hermitian matrix, in Hermitian matrix the diagonal elements are real. In diagonal elements are real, एक कंडीशन ये हो गई। इसी में आगे while every other element is the conjugate complex, is the conjugate complex of the element in the transposed position। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इन हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। एक पॉइंट तो ये हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे रियल होने चाहिए। कौन से एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट्स। वाइल एवरी अदर एलिमेंट इज द conjugate complex of the element in the transposed position। ट्रांसपोज जस्ट अपोजिट में जो नंबर्स होना चाहिए उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसको देखिएगा, फिर इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जस्ट a minute। तो एग्जाम्पल हियर, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 2 plus I minus 3I 2 minus I minus 3 1 minus I 3I 1 plus I और 0 is the skew Hermitian matrix is a Hermitian matrix, is a Hermitian matrix। ठीक है ना? इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या था? ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नाउ
ए कॉन्जुगेट इक्वल टू। अब इसमें एक डिफरेंशियल पॉइंट बताया था, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल होने चाहिए। तो 5 -3 0 रियल नंबर्स हैं, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो अपने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इन द ट्रांसपोज पोजीशन। 2 + 3 का ट्रांसपोज पोजीशन ये है, तो इसमें देखो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 माइनस है, 2 माइनस लिखा। -3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3i होता है, यहाँ पर 3i लिखा। 1 - i का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - i होता है, 1 + i होता है, 1 - i लिखा हुआ। तो ये इनकी पोजीशन देखिएगा और इस लाइन को मैच करेगा। केवल एवरी अदर एलिमेंट इज द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ द एलिमेंट इन द ट्रांसपोज्ड पोजीशन। तो ये ट्रांसपोज पोजीशन में मैचिंग करेगा इसकी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे कि हर्मिशियन है कि नहीं। सबसे पहले एक कॉन्जुगेट लिखेगा, तो ये हो गया 5, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 + i का 2 - i, -3i का +3i, 2 - i का 2 + i, -3 रियल नंबर्स है, 1 - i का 1 + i, 3i का -3i, 1 + i का 1 - i और 0 का 0। ये हो गया कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखेगा। नाउ यह implies that A conjugate transpose मीन्स इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करेगा। ये रो इसको कॉलम में, तो 5 2 - i यहाँ लिखा, 3i हो गया। सेकेंड रो 2 + i, फिर -3 1 + i, यहाँ से देखिएगा तो -3i, ये 1 - i और 0 हो गया। ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया। अब ये ए के बराबर होना चाहिए, इसे मैच करो तो ये ए के बराबर हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसको डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर है। तो इस तरीके से ये वैल्यू प्रूव होती है। हेंस ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ए हमारा यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स हुआ। तो नेक्स्ट वन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew Hermitian. Skew Hermitian matrix if A conjugate transpose is equal to -A. If A conjugate transpose is equal to -A or Aij is equal to -A bar Ji. ठीक है ना। इसके बाद में इस पे कंडीशंस देखिए स्क्यू हर्मिशियन के लिए। इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स the diagonal elements are 0. The diagonal elements are 0 are purely imaginary numbers of the form I beta, ठीक है, where beta is real, number, ठीक है। and every other element is the negative of
is the negative of the conjugate complex of the element in the transposed position, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और इस पे एक एग्जांपल देखेंगे, तो जस्ट ए मिनट। तो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये 3i एंड 1 प्लस आई और 7 -1 प्लस आई 0 -2 माइनस आई -7 2 माइनस आई एंड माइनस आई, ठीक है, इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, तो ये इसके नंबर्स हुए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। तो ठीक है, अब इसमें अगर हम इसका निकालें कि अब देखिए जो बात हमने बोली उसको हम लोग मैच करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 आर प्योर इमेजिनरी। ठीक, तो यहाँ पर तो डायगोनल एलिमेंट 3i 0 और -i है, तो इमेजिनरी है या 0 है, ठीक है ना, ये i है 3i और 0 है। फिर नीचे लिख रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर्स ऑफ द फॉर्म आई बीटा वेयर बीटा इज रियल, और ये आई बीटा के फॉर्मेट में होने चाहिए। एवरी अदर एलिमेंट इज द नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ द एलिमेंट इन द ट्रांसपोज पोजिशन। 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट करें तो 1 माइनस आई, और उसका नेगेटिव कर दो 1 माइनस आई का, तो 1 माइनस आई में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू मिल जाएगी -1 प्लस आई। और 7 का नेगेटिव -7, नेगेटिव का माइनस मतलब जो नंबर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने निकाला जैसे 7 लिखा हुआ है, 7 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो 7 प्लस हम i0 कर सकते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 7 माइनस i0 कर सकते हैं, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -7 और -i0 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये -7 होगा। इस तरीके से -7 2 माइनस आई का 2 माइनस आई हो गया, और ये माइनस आई एज इट इज रहा, ठीक है। तो ये डिफिनीशन से हम लोग मैच किया है। और इसका फिर हम लोग क्या निकालें, ए कॉन्जुगेट। तो ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये रफ वर्क हो गया आपका यहाँ पे, तो ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अब यहाँ पे 3i था तो 3i का -3i हो गया, क्या होगा -3, 1 प्लस आई का 1 माइनस आई, 7 एज इट इज, -1 माइनस आई 0 -2 प्लस आई में कन्वर्ट हो गया, -7 और ये 2 प्लस आई में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे ये प्लस आई हो गया, तो ये होगा इसका कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेगा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। नाउ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेगा, तो ये -3i 1 माइनस आई 7 -3i 1 माइनस आई और 7 सेकेंड रो पे आएगा, तो -1 माइनस आई ये 0 हो गया, यहाँ से -2 और प्लस आई, तो थर्ड रो पे आएगा -7 2 प्लस आई और आई है, तो -7 यहाँ पे गया 2 प्लस आई और ये हो गया आई, ठीक है ना। तो ये हो गया ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो नाउ नेक्स्ट पेज पे, जस्ट ए मिनट, हाँ यस, ओके थैंक यू। तो अब इम्प्लाइज दैट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का सिंबल ये आ गया। मैट्रिक्स हम लोग क्या मिली थी, हम पूरा फिर से लिख रहे हैं, -3i
-1 और -i, फिर -7, नेक्स्ट 1 - i 0 और 2 + i, लास्ट में था 7 - 2 + i और ये हो गया i। ठीक है ना। इसमें अगर माइनस साइन हम कॉमन कर लें तो माइनस एंड दिस वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये -3i से बाहर गया तो प्लस का 3i हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन तो 1 + i हो गया और ये 7 हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन करो तो -1 + i हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस कॉमन तो -2 - i हो गया, यहाँ -7 और ये माइनस कॉमन करो तो 2 - i एंड -i। ठीक है। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू a, तो इम्प्लाइज दैट a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये माइनस और ये a के बराबर हो गया। मैच करिए जो a गिवन था हम लोग ऊपर देखे थे उसको आप मैच कर लीजिएगा तो a के बराबर हो गया। तो इम्प्लाइज दैट a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, सो a इज ए स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स। Now last matrix is unitary matrix. In unitary matrix, a square matrix A is said to be unitary matrix if A conjugate transpose A into A conjugate transpose is equal to A conjugate transpose A is equal to I। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट विच एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।